एक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दिन एवं जो संघ दिन है, इस समारोह में उपस्थित आप सभी भाई और बहनों सभी को मैत्रीपूर्ण जय। आपके आज के अपने इस समारोह के अध्यक्ष और हमारे संस्था के संस्थापक ब्रह्मचारी लोकमित्र जी आज विशेष अतिथि के रूप में हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित है, ऐसे पूजनीय होते दाय हुए उनके साथ जो भिक्खुनी है पूजनीय भिक्खुनी हो और दूसरे अपने जो एक वक्ता है ब्रह्मचारी मणिब्रह्म जी जो अपनी संस्था के विश्वस्त भी है और साथ साथ ब्रह्मचारी विवेक रत्न जी जो नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था के सम्माननीय अध्यक्ष हैं। आज हम ये जो दिन मना रहे हैं वो एक बौद्ध करके हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहमियत रखता है। आज ही के दिन आप देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने संघ की स्थापना की और इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा हमने ऐतिहासिक संघ दिन के रूप में मनाते हैं। और खास करके मैं ये कहूंगा कि जब से भारत में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना हुई है तब से लेकर ये जो दिन है इसकी जो अहमियत है, जो महत्व है, वो दिन ब दिन ज्यादा स्पष्ट होने लगा, समझ में आने लगा और इसीलिए ये दिन हम एक मित्रों का पुनर्निश्चय दिन, पुनर्पुष्टि के दिन के रूप में भी मनाते हैं। और उसी तरह से आज हमारे यहाँ पूरे दिन का एक कार्यक्रम है। ये जो सुबह का सत्र है हम 1:30 बजे तक संपन्न करने वाले हैं, लेकिन दोपहर का जो सत्र है वो फिर से हम देखते हैं कि 3 से 5:30 बजे तक चलने वाला है। तो एक संघ का स्थापना दिन है। हमारे जो आपसी जो मित्रता है उस मित्रता को एक तरह से हमें दोबारा जोड़ के आगे लेके जाना है। हमारे अंदर की जो कल्याण मित्रता है उस कल्याण मित्रता को हमें देखना है। तो कहीं आयाम है आज के इस समारोह की ये जो विशेषता है उसके लिए। जैसे मैंने बताया कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने जब संघ की स्थापना की और अपने सभी भिक्षुओं को उन्होंने शिक्षा दी, वो शिक्षा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत भारी ऐसा दर्शन नहीं बताया या सिद्धांत नहीं बताया, तो उन्होंने केवल अपने भिक्षुओं को बताया चरण भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय वगैरह कि हे भिक्षुओं, आपको बहुजनों के हित के खातिर और बहुजनों के सुख के खातिर चारिका करते रहना, चारिका करते घूमना है और लोकानुकंपा, लोगों के प्रति अपने हृदय के अंदर जो अनुकंपा है, जो करुणा है और जिस करुणा के बदौलत आप लोगों के दुख मुक्त करना चाहते हो, इसीलिए आप कोई भी दो लोग एक दिशा से मत जाओ। तो जितनी ज्यादा संख्या में आपको अकेले अकेले को जाना होगा उतने जाओ ताकि आप ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाएंगे। ये दिन हम यहाँ भी मनाते आते हैं, लेकिन जब से हमने हमारे इस परिसर में भगवान बुद्ध की चलन मूर्ति की स्थापना की है, तब से हमने इस संघ दिन के साथ उसकी और जो आधुनिक विशेषता को जोड़ के इस समारोह को हम मनाते हैं। और इसलिए हमने पिछले लगभग 17 सालों से इस दिन को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दिन एवं संघ दिन इस रूप से हम इसको मना रहे हैं। और वो इसलिए है कि भले ही हम हमारे घरों में कहीं बिहारों में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो हमेशा आंखें बंद की हुई और कमल के फूल पर ध्यान मुद्रा में बैठी हुई देखते हैं, लेकिन अगर हम भगवान बुद्ध की जीवनी देखते हैं
तो बुद्धत्व के पश्चात निर्वाण तक 45 साल तक भगवान बुद्ध चारिका करते रहे। जो संदेश उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने भिक्षुओं को दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो जो मंत्र है मानो भगवान बुद्ध अपने जीवन में जीते रहे और उन्होंने अपने शिष्यों को अपना स्वयं का एक जीता जागता उदाहरण दिया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय क्या होता है। और जब बाबा साहब बुद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो बाबा साहब ने भी इसी बात को गहराई से देखा कि भगवान बुद्ध का जो जीवन है वो अखंड सेवा है, अखंड चारिका है। और इसलिए बाबा साहब स्वयं चाहते थे कि मुझे ऐसा बुद्ध चाहिए कि जो बैठा ना हो और जिसकी आंखें बंद ना हो। उनको चलता हुआ बुद्ध, आंखें खुली रखने वाला बुद्ध चाहिए। और वही बाबा साहब का जो चलते हुए बुद्ध का जो सपना है, मानो नागलोक की तरह से हमने वो साकार किया है, उसको वास्तव में लाया है। और ये जो हमारा चलत बुद्ध है, एक कदम आगे बढ़ाते हुए वो अपने गुहा में या अपने विहार में बैठे नहीं है, तो वो चल रहे हैं, लोगों की तरफ जा रहे हैं, लोगों की तरफ वो बढ़ रहे हैं, लोगों का दुख दर्द मिटाने के लिए वो अपनी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की चारिका यात्रा कर रहे हैं। उनका जो हाथ है वो अभय मुद्रा में है, उनकी आंखें खुली है और आंखें और उनका जो चेहरा है वो एक तरह से मानो करुणा से भरा हुआ है। तो उस बुद्ध का जो स्थापना हमने की है, उसका वर्धापन दिन और संग दिन, ये दोनों समारोह हम एक साथ मनाते हैं हर साल। और आज हम वो दोनों समारोह आज पूरे दिन में यहाँ आप सभी लोगों के साथ, आप सभी लोगों के गवाह से, साक्षी से मनाए जा रहे हैं। तो इससे इतना ही कहने के बाद अपने जो आज यहाँ आए हुए मेहमान है, उनका हम हमारे केंद्र की तरफ से नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था और तिरुवनंतपुरम बौद्ध महासंघ इनकी तरफ से स्वागत करेंगे। और बाद में जो अगला कार्यक्रम है वो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है पूज्य भंते दाई वे, इनका जो स्वागत है वो स्वागत करने के लिए मैं हमारे संस्थापक और कल्याण मित्र ब्रह्मचारी को अनुरोध करता हूँ कि ही वेलकम वेनरेबल दाई इस स्वागत और ये बड़ी खुशी की बात है एक बौद्ध करके कि हम इस संघ जो हमारा 3 रत्नों में से एक रत्न है, उस रत्न की प्रशंसा करने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए
हम अपने प्रतिज्ञाबद्धता को जांचने के लिए ये अच्छा हमें सुअवसर प्राप्त होता है, और वो हम यहाँ आप सबके साथ मिलकर मनाना चाहते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, जैसे महेंद्रनाथ जी ने थोड़ी आपको पार्श्वभूमि बता दी, लेकिन ये जो संस्था है उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी देना चाहता हूँ कि वह यह नागलोक जो परिसर है, हमने 1994 में 1994 में इसको हमने ये जगह खरीदी और 1995 से हम यहाँ कार्यरत हैं। कुछ महीने के पश्चात ही हम यहाँ अपना कार्यक्रम मनाने लगे हैं, और इस परिसर को जो कुछ भी हमने विकसित किया है उस विकास की प्रक्रिया में ब्रह्मचारी लोकमित्र जी, उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। उन्हीं की अगुवाई में हमें साथ में लेकर इस परिसर का विकास हुआ है। यहाँ मुख्य तौर पर जो बात है वह कुछ निश्चित बात के लिए इसको तैयार किया गया है। पहली बात ये कि यह जो बुद्ध धर्म है, जो भारतवर्ष में बाबा साहब ने जो शुरुआत की और उनको जो प्रतिसाद दिया गया था, वो मुख्य तौर पर एक जाति विशेष ने उसको समर्थन दिया था बड़े भारी मात्रा में। और दूसरी बात, वह जो है कई सालों तक उसी जाति तक सिमटा नहीं रहा। जब यहाँ त्रियत्न बौद्ध महासंघ की लोकमित्र जी ने स्थापना की उस भारतीय शाखा की, तो उस वक्त ये समझ में आया कि यहाँ के प्रमुखता से जो लोग हैं वो केवल एक जाति विशेष से ही इससे संबंधित रखते हैं, और बौद्ध धर्म तो जाति विरहित है, सभी मानवता के लिए है, सभी के लिए है, और दूसरे लोग इससे अछूत कैसे रहे। यह बात ध्यान में रखते हुए जब पूज्य वर्गीय संरक्षण जो इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक है, उन्होंने 1992 में 1992 में जब भारतवर्ष में भेंट की थी, नागपुर में भेंट की थी, यहाँ पर प्रवचन दिए थे, तब उन्होंने सुझाव दिया था कि हमें एक ऐसी जगह लीजिए इस नागपुर के बाहर नज़दीक, और वहाँ ऐसा केंद्र निर्माण कीजिए जहाँ सभी प्रदेशों से, सभी जाति धर्मों से लोग आए और धर्म का अध्ययन कर सके, बुद्ध धर्म को समझ सके और उसके अनुसार आचरण कर सके। उस पार्श्वभूमि में यह संस्था निर्माण हुई कि हमने यहाँ इस कैंपस को, इस परिसर को नागलोक नाम दिया। जो अभी आपने जो बुद्ध पूजा की है उसमें लिखा है नागलोके चतुर्थे, वह नागलोक है। और उस नागलोक से संबंधित जो भी इस क्षेत्र के लोग रहे हैं, बाबा साहब के शोध प्रबंध के अनुसार कि वो बहुत ही प्रतिज्ञाबद्ध, समर्पित ऐसे बौद्ध रहे हैं, और यह परिसर उन बौद्धों का, तो उसको हमने चुनकर नागलोक के नाम दिया गया था। इस नागलोक नाम के तहत हमने नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये संस्था, रजिस्टर्ड संस्था स्थापन की, जिस संस्था के तहत मुख्य उद्देश्य था, जो मैंने अभी कहा, कि जाति विरहित समाज की निर्मिति करना। जब आप जाति में हैं तो बाबा साहब ने जो संविधान में मूल्य रखे हैं, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, उसको भूल जाते हैं। जाति के आधार पर कोई भाईचारा नहीं हो सकता। जहाँ जाति है वहाँ अलगाव है, और अलगाव है तो जिसके साथ अलगाव है उसको आप भाई समझकर उससे व्यवहार नहीं करेंगे। और जाति जब तक रहेगी तब तक बुद्ध धर्म का कोई विकास भी नहीं हो सकता। जाति टूटे बगैर, जाति को नष्ट किए बगैर, जाति की मानसिकता से मुक्त हुए बगैर वो संभव नहीं है। और वो संभव तभी है जब हम बौद्ध बने और बुद्ध के शिक्षा अनुसार मैत्री का विकास करें अपने अंदर। और यही मैत्री जो है, यही बंधुत्व का भाव निर्माण करती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने
2002 से नागार्जुन संस्था निर्माण करने के पश्चात यहाँ हमने इस प्रशिक्षण संस्था के तहत प्रशिक्षण शुरू किया और इस प्रशिक्षण में लगभग पिछले 2002 से और 2025 से पिछले 23 साल में भारतवर्ष के 24 राज्यों में से 2000 के ऊपर प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण लिया है और बौद्ध धर्म को समझने की उन्होंने कोशिश की है, ध्यान सीखा है, विशेष तौर पर मैत्री भावना का ध्यान सीखा है। और जब वो यहाँ आते हैं अपने अपने प्रदेश से, यहाँ वो समझते हैं कि जाति ये मानसिक कल्पना है, जाति ये कोई अस्तित्व नहीं है, जाति का कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल हमारी मानसिक समझ है, मानसिक कल्पना है जो हमें जन्म से ही पढ़ाया गया है और उस जो जन्म से पढ़ाया गया है उसको हम सच समझकर लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। वह यहाँ आने के बाद ये युवा लोग जो है सारे 24 राज्यों से हमने जो ट्रेन किए हैं उनके समझ में ये बात लाकर देने की हमने कोशिश की है। तो यह जो बात है जो बाबा साहब का जाति विहित समाज की कल्पना की है उसको हम यहाँ मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रकार से इस जगह पर सारे भारतवर्ष से युवक युवतियाँ हर साल अलग अलग राज्यों से आती हैं और वह यहाँ मिलजुल कर रहकर एक मैत्री का व्यवहार करती है। और हमने ये भी देखा इंटर स्टेट इंटर कास्ट जाति जो भी अपने को भूल कर लोग कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे दोस्ती निभाते हैं, इस दोस्ती के साथ वो जीते हैं। जो भी हमारे इस प्रशिक्षणार्थी भूतपूर्व के प्रशिक्षणार्थी है वो अपने आप में एक उदाहरण भी है और यहाँ से प्रशिक्षित होने के बाद उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इसी धर्म को इसी बुद्धिज्म को फैलाने का भी प्रचार किया है, कार्य किया है। पिछले 5 साल से हमने उन प्रशिक्षणार्थियों की मदद से उनके क्षेत्र में बुद्ध धर्म की ये जो शिक्षा है, बुद्ध की जो महत्वपूर्ण शिक्षा है, इस शिक्षा को प्रचारित करने के लिए अशोक धम्मदूत नाम से एक प्रकल्प भी चालू किया था जिसको 5 साल से हम चला रहे थे। तो इस तरह से इस बात को बाबा साहब की इस विजन को सामने रखते हुए जो उन्होंने चलते रहो, आपको जानकारी दी है मैत्रीनाथ जी ने, तो इसलिए इस बात को न दोहराते हुए ये संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि बाबा साहब की जो है स्वातंत्र्य समता बंधुत्व ये जो मूल्य है, इन मूल्यों को इस प्रशिक्षण के दरम्यान उनके बीच में उजागर करें प्रशिक्षणार्थियों में और वो प्रशिक्षणार्थी इस मूल्य के तहत अपना जीवन आगे का बढ़ाने की कोशिश करें। वो स्वयं बौद्ध बने या बौद्ध न बने, स्वयं को बौद्ध कहे या न कहे, लेकिन जाति को मानसिकता के विचार कर समता स्वातंत्र्य बंधुत्व इन 3 मूल्यों को आधार पर अपना जीवन चलाए ताकि यह भारतवर्ष एक अलग जीने लायक बन सके, सुखपूर्वक जीने लायक बन सके और उसके लिए प्रयास है और उसके लिए प्रशिक्षण संस्था है जिससे हम कार्यरत है। तो यह प्रशिक्षण संस्था के तहत इस साल भी शायद 23 या 24 बैच चालू है, क्योंकि बीच के 2 साल जो है कोरोना की वजह से हम रख नहीं पाए, तो शायद 23वीं बैच है और हम कोशिश करेंगे कि और भी बैचें चलती रहे, लेकिन इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। कुछ साल तक हमें ताइवान के भाई बहनों ने मदद किया, लेकिन अभी सब कुछ आपके भरोसे पर चलता है। पहले हम 100 विद्यार्थी लेते थे क्योंकि बाहर से मदद होती थी, आज हमारे पास बहुत कम विद्यार्थी हैं। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा ये प्रशिक्षण जारी नहीं रह पाएगा, ये संस्था ये संस्था के तहत हम प्रशिक्षण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका आर्थिक सहयोग जिस तरह से भी हो इस प्रशिक्षण को चलाने के लिए वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि बाबा साहब के इस मूलभूत सिद्धांत को समझते हो, केवल घोष करके उपयोग की बात नहीं है, संविधान बचाओ नारा लगाकर बात नहीं है, संविधान के मूल्य जीवन में उतारना, जीवन में प्रस्थापित करना और उसके अनुसार जीना, उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। जो काम हम कर रहे हैं और उसको आपके सहकार्य की और आर्थिक सहकार्य की, पैसा ही नहीं चाहिए, जो वस्तुएं चाहिए, जो बातें चाहिए, रेशन भर दो पूरे साल भर का, जितना गेहूं चाहे उतना गेहूं दे दो,
जितना चावल चाहिए उतना चावल दे दो, जितनी दाल चाहिए उतनी दाल दे दो, तेल के टीन के पीपे दे दो, चलेगा हमें, क्योंकि उनको खाना खिलाना है और उनकी देखभाल करते हुए यहाँ अच्छे से प्रशिक्षण देना है। सो इतना बताते हुए मैं अपने 2 शब्द पूरा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।